नमस्कार मित्रों। आजकल सोशल मीडिया में एक कथन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। आप सब ने भी शायद सुना होगा या देखा होगा कहीं, जिसमें कहा जाता है कि लव पीपुल यूज थिंग्स। यह कथन उस विचारधारा से आता है जहाँ पर वस्तुओं को जीवित नहीं माना जाता है, इसलिए वहाँ पर कहा गया कि लव पीपुल यूज थिंग्स। वैसे तो देखने में यह कथन उचित ही प्रतीत होता है, परंतु यदि हम इसे भारतीय ज्ञान की एक दृष्टि प्रदान करने की कोशिश करें तो यह सर्वथा अनुचित कथन है, क्योंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान में निर्जीव वस्तु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हमने सब में जीवन माना है। हमारे यहाँ किसी भी वस्तु को निर्जीव की श्रेणी या निर्जीव का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पत्थरों में भी प्राण होते हैं। सारे विश्व ने हमारी इस बात पर हंसी उड़ाई जब हमने पत्थरों की पूजा की, हमने पहाड़ों की पूजा की, हमने नदियों की पूजा की, हमने जंगलों की, वृक्षों की, हमने सूर्य, चंद्रमा, तारों सब की पूजा की, यहाँ तक कि अग्नि, जल, वायु सब की हमने पूजा की। तो लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई। परंतु अब आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में धीरे धीरे इन बातों के, इन वक्तव्यों के गूढ़ अर्थ हमको सब स्पष्ट होने लगे हैं। अब सारे विश्व के सामने प्राचीन भारतीय ऋषियों का जो वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण था वो स्पष्ट होने लगा है। सबसे पहले हमारे ही देश में सर जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों पर प्रयोग कर यह बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उसके पहले तक तो आधुनिक विज्ञान पेड़ पौधों में भी जीवन नहीं मानता था, लेकिन सर जगदीश चंद्र बसु जी ने वैज्ञानिक तरीकों से ही प्रमाणित किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो उसके बाद टिन पर प्रयोग कर रहे थे यह बताने के लिए कि उसमें भी जीवन है। जिन तथाकथित वस्तुओं को हम निर्जीव कहते हैं उनमें भी जीवन है। आखिर एक तथाकथित निर्जीव कही जाने वाली वस्तु एवं तथाकथित जीवित कहे जाने वाली प्राणियों में अंतर होता क्या है? यदि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें तो जो जीवित प्राणी कहे जाते हैं वो और तथाकथित जो निर्जीव वस्तु होती हैं वो भी दोनों परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो परमाणुओं का जो तत्व होते हैं वो जीवित और निर्जीव वस्तुओं में काफ़ी हद तक समान भी होते हैं। अगर जीवित निर्जीव का हम ऐसी अंतर समझने की कोशिश करें तो एक तुरंत मृत हुए व्यक्ति में अगर हम देखें तो रासायनिक संरचना में और एक जीवित व्यक्ति की संरचना में कोई भी अंतर तो होता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है? वो तथाकथित निर्जीव कहे जाने वाला तत्व भी उन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है जिससे जीवित प्राणी मिलकर बने होते हैं। उस परमाणु के अंदर में भी उसी तरह से केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एवं बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं जैसे जीवित प्राणियों में करते रहते हैं। तो आखिर एक जीवित प्राणी में और तथाकथित निर्जीव कही जाने वाली वस्तु में अंतर है क्या? इसे प्राचीन अगर हम भारतीय ज्ञान के अनुसार देखने का प्रयास करें तो प्राचीन भारतीय ज्ञान ये कहता है कि निर्जीव वस्तु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जीवन सब में होता है, अंतर केवल चेतना के स्तर में होता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार पत्थरों में जो जिनको हम तथाकथित निर्जीव वस्तुएं कहते हैं उनमें चेतना सुप्तावस्था में होती है। उसके बाद जब चेतना का और विकास होता है तो पेड़ पौधे आते हैं जिसमें चेतना स्वप्नावस्था में होती है। उससे ऊपर जब चेतना का विकास होता है तो पशु पक्षी आते हैं जिनमें चेतना जागृत अवस्था में होती है। लेकिन यह कहा जाता है कि जब चेतना का और विकास होता है तब हम मनुष्य की श्रेणी में आते हैं जिसमें चेतना चौथी अवस्था में होती है, जिसे तुरीय अवस्था भी कहा जाता है, जिसे जागे हुए से जागी चेतना की अवस्था कहा जाता है। और यदि हम इस तुरीय अवस्था में नहीं हैं तो यह भी कहा जाता है कि हम अभी पशु स्तर की चेतना में ही जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए प्राचीन भारतीय अध्यात्म में यह भी कहा जाता है कि पशुओं में भी बहुत सारे मनुष्य होते हैं और मनुष्यों में बहुत सारे पशु होते हैं। यह बात चेतना के स्तर के आधार पर कही जाती है। इस विषय पर एक वीडियो मैं पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो यह चेतना का विकास जो है वो प्राचीन भारतीय अध्यात्म के अनुसार है। आधुनिक विज्ञान तो डार्विन के क्रम विकासवाद को मानता है, परंतु जिस तरीके से अब आधुनिक विज्ञान में आगे उन्नति हो रही है, विकास हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे चेतना की ओर, कॉन्शियसनेस की ओर अध्ययन आधुनिक विज्ञान का भी बढ़ता जा रहा है। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का तो यह भी कहना है कि अब आधुनिक विज्ञान में आगे अध्ययन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम चेतना के अध्ययन को आधुनिक विज्ञान के अध्ययन में शामिल नहीं कर लेते हैं। तो धीरे धीरे बात हमारे उस प्राचीन भारतीय ऋषियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ही आते जा रही है। तो जिस तरीके से सर जगदीश चंद्र बसु जी ने पेड़ पौधों पर प्रयोग करके उन्हें जीवित प्रमाणित किया था और उसके बाद वो टिन पर भी प्रयोग कर रहे थे, तो हम सब भी एक छोटा सा प्रयोग करने का प्रयास करते हैं।
और देखते हैं इसके क्या परिणाम आते हैं। हम सबके पास, आप सबके पास भी एक कोई ना कोई वाहन अवश्य होगा, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है। तो आज हमको ये करना है कि हम उस कार या बाइक को स्वयं अपने हाथों से धोएंगे, पोंछेंगे और हो सकेगा तो उससे प्रेमपूर्ण तरीके से बात भी करेंगे, उसे निर्जीव वस्तु न समझते हुए। हो सकता है यह बात सुनने में मूर्खतापूर्ण लगती हो, और यह भी हो सकता है कि ऐसा करते हुए यदि लोग आपको देखेंगे तो आपकी हंसी भी उड़ाएंगे, आपको पागल भी समझ सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिए कि कभी ऐसा सर जगदीश चंद्र बसु के लिए भी लोगों ने कहा था, उनकी भी कभी लोगों ने हंसी उड़ाई थी। परंतु आज हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो हमको बस एक बार यह प्रयोग करके देखना है, और इस प्रयोग में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने वाहन को स्वयं अपने हाथों से धोना, पोंछना है और उससे प्रेमपूर्ण तरीके से बात करना है। और उसके बाद उस कार को या बाइक को आप चला कर देखिए, यदि उसके परफॉर्मेंस में कोई अंतर आता है, यदि उसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाती है, तो निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय जो ऋषियों का कथन है या जो ज्ञान है कि निर्जीव वस्तुओं जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है, वह सत्य कुछ हद तक तो सिद्ध होता है। क्योंकि ऐसी कोई बात तो थी जिससे उस तथाकथित निर्जीव वस्तु ने, उस कार ने या बाइक ने अनुभव की और उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर हो गई। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम एक बार पुनः उस अपने पुराने वक्तव्य पे आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी कि लव पीपुल यूज थिंग्स। हम भारत में कहते हैं कि लव पीपुल लव थिंग्स। इस सृष्टि में जो कुछ है सबसे प्रेम करिए, मनुष्यों से प्रेम करिए, पशु पक्षियों से प्रेम करिए, पेड़ पौधों से प्रेम करिए, पहाड़ों, वृक्ष, नदी, जंगल, सूर्य, चंद्रमा, सबसे प्रेम करिए। और इसमें महत्वपूर्ण एक बात और भी है कि जो भारत का या हिंदी का जो शब्द है प्रेम, वो अंग्रेजी के लव का समानार्थी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमको यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के जो अर्थों में प्रेम है, उन अर्थों में इस सृष्टि में जो कुछ भी है सबसे प्रेम करें। और इस विषय पर अगर हम आगे चाहेंगे आप तो एक वीडियो और भी बनाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। परंतु यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यह विचार आपको अच्छे लगे हों, यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी अनुभव हैं उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें, जिससे हम भी आपके विचारों से अवगत हो सकेंगे। धन्यवाद।